अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने YouTube चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के बारे में। बहुत सी मुस्लिम अवाम आपसे बहुत सा प्यार और मोहब्बत करती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने हमेशा फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा और दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है आप उस पर लाजमी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो क्या मुस्लिम हुक्मरान भी तैयब एर्दोगान को पसंद करते हैं? तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को मुस्लिम ममालिक में या तो बेइंतहा पसंद किया जाता है या फिर उनकी शदीद मुखालफत की जाती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हामियों और मुखालफीन में मुस्लिम दुनिया के कौन कौन से अहम रहनुमा शामिल हैं, आज की वीडियो में यही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल में ऑल के ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर मिस्री सदर अल-सीसी की बात करते हैं। सदर तैयब एर्दोगान और मिस्री सदर अल-सीसी के तल्लुकात मिस्र में अख़वानुल मुस्लिमीन की वजह से कशीदगी का शिकार हुए। सदर तैयब एर्दोगान के मुताबिक अल-सीसी फौजी बगावत के ज़रिए इक़्तिदार में आए, इसलिए इन्हें बरसर इक़्तिदार रहने का कोई हक नहीं। दूसरी जानिब मिस्र का कहना है कि अख़वानुल मुस्लिमीन एक दहशतगर्द तंजीम है और एर्दोगान उनके हामी हैं। यह दोनों ममालिक लीबिया में भी आमने सामने हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अरब अमारात और तुर्की के तल्लुकात। तुर्क अमाराती तल्लुकात कशीदगी का शिकार हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद ने एर्दोगान को दोबारा मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी नहीं दी थी। दोनों ममालिक के तल्लुकात में कशीदगी की कई वजूहात हैं, जिनमें खलीजी तनाज़ा और सियासी इस्लाम के मामले पर इख्तलाफात नुमाया हैं। नाकाम फौजी बगावत के बाद तुर्क मीडिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर बागियों की मावनत और हमायत के इल्ज़ामात आयद किए थे। तीसरे नंबर पर सऊदी अरब और तुर्की। तजज़ियागारों का कहना है कि सऊदी अरब और तुर्की के मबैन इख्तलाफात की बुनियादी वजह मुस्लिम ममालिक की क़यादत है। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तो तुर्की पर यह इल्ज़ाम भी आयद कर चुके हैं कि अन्कारा अपने तर्ज हुकूमत खित्ते के दीगर ममालिक पर मुसल्लत करने की कोशिश में है। नंबर 4 पे पाकिस्तान और तुर्की। तुर्की और पाकिस्तान के दोस्ताना तल्लुकात कई अशरों पर मुहित हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे को अपना भाई करार देते हैं। सदर तैयब एर्दोगान के शरीफ ख़ानदान के साथ भी करीबी तल्लुकात हैं, लेकिन इन्होंने इमरान खान को भी खुश आमदीद कहा। मसला कश्मीर पर तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की हमायत की है। नंबर 5 सदर बशार अल असद और तुर्क सदर। शामी सदर बशार अल असद का शुमार भी तुर्क सदर की शदीद मुखालफत करने वालों में होता है। सदर तैयब एर्दोगान शाम में खाना जंगी के खात्मे के लिए सदर बशार अल असद के इक़्तिदार से अलग किए जाने का अपना मुतालबा दोहराते रहते हैं और एक तकरीर में तो तैयब एर्दोगान ने यह तक कह दिया था कि वो शाम को आज़ाद कराएंगे। नंबर 6 पे बात करेंगे इराक और तुर्की की। इन दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात सन 2016 के बाद उस वक्त ज़्यादा कशीदा हो गए थे जब तुर्क फौजें इराक के शुमाली हिस्से में दाखिल हो गई थीं। इराक ने तुर्की फौजी कार्रवाई को अपनी रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया था। नंबर 7 पे बात करेंगे शेख तमीम और तैयब एर्दोगान। कतर और खलीजी ममालिक के मबैन तनाज़े के दौरान तुर्की ने कतर की हमायत की थी। दोनों ममालिक के मबैन दरीना इक़्तिसादी और अस्करी तल्लुकात भी हैं। इसी वजह से कतरी अमीर प्रिंस तमीम अहमद अल सानी सदर तैयब एर्दोगान को इंतखाबात के बाद मुबारकबाद देने वाले पहले आलमी रहनुमा थे। 8 पे सदर रूहानी और तैयब एर्दोगान। ईरान और तुर्की के माबैन ताल्लुकात हालिया बरसों के दौरान मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। अगरचे शामी तनाज़े ख़ास तौर पर सदर असद के मुस्तकबिल के हवाले से ईरान और तुर्की का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, ताहम इस तनाज़े के हल के लिए भी ये दोनों ममालिक रूस के साथ मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। नंबर 9 मराकश और सदर तैयब एर्दोगान। मराकश और तुर्की के माबैन भी करीबी तल्लुकात हैं। तुर्की ने
मराकश में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रखी है। मराकशी वज़ीर-ए-आज़म सादुद्दीन अल उस्मानी की जमात और सदर तैयब उर्दुगान की सियासी जमात के भी आपस में करीबी राब्ते हैं। नंबर 10, लीबिया और तुर्की। तराबलस में तुर्क परचम लहराने वाले ये मुजाहिरीन तुर्क सदर को पसंद करते हैं। तुर्की ने तराबलस हुकूमत की मदद के लिए अपने फौजी दस्ते हाल ही में वहाँ तैनात किए हैं। इस मुल्क में मिस्र और सऊदी अरब तुर्की का असर और रसूख कम करना चाहते हैं। नंबर 11 पे हम बात करेंगे सूडान और तुर्की। सूडान के साबका सदर उमर हसन अल बशीर का शुमार तुर्की सदर रजब तैयब उर्दुगान के पुराने दोस्तों में होता था और इसी वजह से दोनों ममालिक के माबैन करीबी इक्तिसादी ताल्लुकात भी थे। अल बशीर हुकूमत के खात्मे के बाद से दोनों मुल्कों के माबैन अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही। यह थी हमारी आज की वीडियो। इससे आप लोग खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि तैयब उर्दुगान को कौन से मुस्लिम हुक्मरान पसंद करते हैं और कौन से हुक्मरान हैं जो उनकी मुखालफत करते हैं और उसकी क्या वजूहात हैं। इससे आप लोग खुद अंदाज़ा कर लें कि मुसलमानों के असल हमदर्द कौन से हुक्मरान हैं और असल में कौन से हमारे मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।